गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर दास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं, इस संसार के जीवों को उस परमात्मा के वियोग का अनुभव ही नहीं है। वे बिना किसी चिंता के आनंद पूर्वक बस खाने और सोने में ही व्यस्त हैं। उन्हें उस परमात्मा से बिछुड़ने का कोई दुख ही नहीं है। केवल एक प्रेमी कबीर को ही उनके वियोग का दुख है, जो अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग में सारी सारी रात जागकर रोता रहता है। देखो, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, चाहे वह संसार से प्रेम करता हो या भगवान से, उसे रात में नींद नहीं आती। फिर वह तो बस प्रेम में रोता ही रहता है। प्रेम की दशा बड़ी ही विचित्र है भैया। बड़े बड़े ऐसे प्रेमी हुए हैं, जैसे मीरा जी, सूरदास जी, कबीरदास जी और भी कई भक्त हुए हैं, जिन्होंने खुद की हस्ती को भी मिटाकर भगवान से बेपनाह प्यार किया है। देखो, अगर हम ठाकुर को याद करते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे हमारी याद ना आए। वो भी हमें याद करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। जिस दिन तेरी ये आँख उसकी याद में बरसने लगेगी, उसी पल से, उसी दिन से उसको भी तेरी खबर होने लगेगी। तो भैया, भगवान को भी हमारी याद आती है। भागवत जी में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान पांडवों के साथ थे, तो युधिष्ठिर जी का रोज का नियम था कि वो भगवान को प्रणाम करने उनके कक्ष में जाया करते थे। एक बार जब वह प्रणाम करने गए तो देखा भगवान अपने पलंग पर नहीं है और एक कोने में पीताम्बर से मुंह ढांककर रो रहे हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है या फिर आप द्वारका जाना चाहते हैं? कारण तो बताइए प्रभु। तब भगवान कहते हैं, दादा, इस संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। हजारों लाखों भक्त हैं जो मेरी याद में रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके लिए मुझे भी आंसू बहाने पड़ते हैं, मुझे भी उनकी याद आती है। जरा सोचो मेरे भैया, जिनके लिए हमारे गोविंद भी आंसू बहाएं,
वो कितना बड़ा भक्त होगा। आस माँ को नींद आए, आस माँ को नींद आए तो सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहाँ, समुद्र को मौज आए तो ले जाऊं कहाँ। हे प्यारे, जब तेरी याद आए तो मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु वो कौन है जिसकी याद में आप रो रहे हैं? तब भगवान ने कहा, कांटों पर लेटे पितामह भीष्म, जिनकी याद में मैं रो रहा हूँ। इधर भगवान रो रहे हैं, उधर पितामह भीष्म रो रहे हैं। जब पितामह रो रहे थे तो किसी ने पितामह से पूछा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आप दर्द में रो रहे हो? आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप कष्ट में रो रहे हो ना? देखो उनके इतने कांटे लगे हुए हैं, लेकिन वो दर्द में नहीं रो रहे। हमारे एक सुई भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, पर पितामह के सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। वो कहते हैं, पितामह ने कहा, मैं दर्द में नहीं रो रहा हूँ, न मैं कष्ट में रो रहा हूँ, मैं तो गोविंद की याद में रो रहा हूँ। गोविंद अभी तक मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए, इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। पहले अमृत पिलाकर फिर विष का प्याला पिलाया क्यों? बस एक बार हंसाकर इस भांति सदैव रुलाया क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया क्यों? पितामह सोच रहे हैं, जिनकी याद में मेरे प्राण अटके हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ से गीध गज को, उबारा था जिस हाथ से गीध गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
ओ प्यारे तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भिल्ल के जो घर तुम न देखे, विदुर भिल्ल के जो घर तुम न देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है, कि हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ लाला तुम्हें एक नजर देखना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखो भैया, आपके पास भी बहुत सुंदर अवसर है, और बहुत ही सुंदर ये कार्तिक का दिव्य महीना है, और बहुत ही सुंदर तिथियां हैं, बहुत ही सुंदर समय है। आप भी इसका लाभ उठाइए और प्रभु से प्रेम करिए। आप भी उनकी याद में आंसू बहाइए। देखो, ये क्रिया ही भक्ति बन जाएगा। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपके बुलाने पर भी प्रभु तुरंत दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। बोलिए कार्तिक मास की जय। अब आइए आज की कहानी की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक कहानी आती है, तपसी और लपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान का बहुत भजन करता था, लेकिन लपसी एक सेर दही की लस्सी बनाता, लोटा भरकर भोग लगाता और पी जाता। एक बार दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, और तपसी बोला कि मैं बड़ा। तभी उधर से नारद जी गुजरे। उन दोनों से पूछा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अब जब अगले दिन तपसी नहा धोकर पाठ पूजा करने के लिए बैठने लगा, तो नारद जी ने क्या किया, उन्होंने एक सोने की 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी रास्ते में और चले गए। अब जैसे ही तपसी पूजा कर रहा था, तो उसका ध्यान पूजा से हटकर उस अंगूठी की तरफ गया। उसने धीरे से वो अंगूठी उठाई
और अपनी गोडे के नीचे दबा ली और पूजा करने लग गया। अब इतने में लपसी आया नहा धोकर। उसने सवा सेर की लस्सी बनाई, लोटा हिलाया और भोग लगाया और पी गया। तभी वहां नारद जी आए तो तपसी बोला, मैं बड़ा। तो नारद जी ने कहा, तुम अपना जरा गोडा तो उठाओ। जब उसने अपना गोडा उठाया तो उसके नीचे से वो अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि तूने ये अंगूठी चुराई है, तेरा ध्यान पाठ पूजा में नहीं था, तेरा ध्यान इस अंगूठी पर था। और लेकिन जो लपसी था उसको कुछ समझ ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसका हृदय तो सरल है और भगवान को सरल हृदय वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। तूने अपनी चतुराई दिखाई और अंगूठी की चोरी की, तो लपसी ही बड़ा है। तब उस तपसी ने कहा, तपसी का अर्थ होता है तपस्या करने वाला। तब तपसी बोला, तो मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, जो भी कार्तिक मास में तेरी कहानी नहीं सुनेगा उसकी पूजा का सारा फल तुझे मिलेगा। बोलिए कार्तिक मास की जय। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, अब आप भगवान की पूजा की विधि के बारे में भी बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि चोल राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा बहुत सुखी थी और राजा के नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल रखा गया। एक बार राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं के साथ भगवान की पूजा करने मंदिर में गया। वो वहाँ बैठा हुआ था। उसी समय वहाँ पर विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने लगा। उसकी पूजा से राजा के मणिमुक्ता आदि सब ढक गए। राजा ने गुस्से में ब्राह्मण से कहा कि तुमको पूजा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरी मणिमुक्ताओं से की गई पूजा को तुमने तुलसी दल से ढककर उसकी सारी शोभा को समाप्त कर दिया है। अब राजा के कटु वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने अभिमान वशीभूत होने के कारण ये सब सोचा है। राजा ने कहा, क्या कभी तुमने भगवान का कोई मंदिर बनवाया है? मैंने तो बहुत से मंदिर बनवाए हैं। क्या तुमने कभी कोई यज्ञ आदि किया है? तुम तो खुद ही दरिद्री हो। अगर तुम्हारी पूजा सच्ची है तो देखते हैं पहले स्वर्ग कौन जाता है। राजा को अभिमान हो गया अपनी भक्ति का। देखो, भक्ति पर, भजन पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और भगवान किसी का भी अभिमान रहने नहीं देते। अब इतना कहकर राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाना शुरू कर दिए और ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर दिया। इधर विष्णु शर्मा कार्तिक स्नान करता, रोजाना तुलसी पूजा करता, अर्चना करता और हर समय नाम जप करता रहता, दिन रात नाम जप करता। विष्णु शर्मा एकादशी का व्रत भी करता और कार्तिक स्नान भी करता था। अब एक दिन उसने भोजन बनाया और भोग लगाने के लिए रखा तो उसका भोजन कोई उठाकर ले गया। अब वह ब्राह्मण भूखा ही सो गया। अगले दिन फिर भोजन बनाया और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए रखा
तो वो चांडाल फिर उसका भोजन उठाकर ले गया। इस प्रकार लगातार ऐसा ही होता रहा। अब इतने दिन भूखा रहने के कारण विष्णु शर्मा बहुत कमजोर हो गया था। 8वें दिन उसने सोचा, आज मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि भोजन कौन उठाकर ले जाता है। सो उसने भोजन तैयार किया और भोग लगाने को रखा। वह छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि एक बहुत ही दुर्बल चांडाल आया और भोजन उठाकर ले जाने लगा। उसे देखकर विष्णु शर्मा ने कहा कि रूखा भोजन मत खाओ, थोड़ा सा घी भी लेते जाओ। और वो उसके नज़दीक जाकर पंखा करने लगा। इतनी देर में विष्णु शर्मा के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तब भगवान विष्णु शर्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा भी ये सब देख रहा था। अब राजा बहुत दुखी हुआ। अब राजा ने गूगल ऋषि को बुलाया और पूछा कि मेरी पूजा सच्ची नहीं थी जो मुझे ये फल मिला। तो ऋषि ने कहा कि तुमने अभिमान में ये पूजा की, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो राजा ने गुस्से में आकर अग्नि कुंड में राजा कूद पड़ा। तब विष्णु भगवान ने उसे बचा लिया और भगवान विष्णु ने राजा को सुशील और ब्राह्मण को पुण्यशील नाम देकर दोनों को अपने द्वारपाल बना लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी पर दया करनी चाहिए और भगवान की भक्ति कभी भी अभिमान में नहीं करनी चाहिए। बहुत दीनहीन होकर ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे तख्त की ऊंचाई नहीं देखते कि ये कितने ऊंचे पद पर है, ये राजा है, ये क्या है। भगवान तो हमारे भजन की ऊंचाई देखते हैं। भगवान तो हमारे भाव की ऊंचाई देखते हैं। भगवान तो हमारे प्यार की ऊंचाई देखते हैं। तो भैया कभी भी इस रास्ते पे चलते हुए भजन पर, अपने नाम जप पर, अपनी भक्ति पर कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के अमृत के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानुसुता, वही महल बुलाए जाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति।
विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए,
और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।